आपने कई दफे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह कहते सुना होगा कि बिहार में सुशासन की सरकार है और बिहार में न्याय के साथ विकास हो रहा है। और इधर उसी बिहार में एक संस्था की सैकड़ों बीघा जमीन को दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और उस दबंगों को पुलिस प्रशासन द्वारा ही संरक्षण भी दिया जाता है। यहां तक कि हाईकोर्ट के आदेश और सरकार के निर्देश के बावजूद भी जब जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं करवाया जा सकता है तो मौजूदा वक्त में ऐसे सवाल उठना तो लाजमी है कि बिहार में ये कैसा सुशासन है और यहां किसके साथ न्याय किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज 19। पिछले 25 सितंबर को एक वायरल ऑडियो न्यूज 19 पर प्रसारित किया गया था, जिसमें चौसा थाना के प्रभारी रविश रंजन आवेदक गौरव कुमार चौधरी पर दबाव डाल रहे थे। यूं कहे तो धमका रहे थे कि तुम काहे इस लफड़े में पड़ रहे हो, क्या हासिल कर लोगे, आराम से घर में बैठो और इस तरीके के लफड़े से दूर रहा करो। वो ऑडियो आपने भी सुना होगा और वो ऑडियो सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिर आवेदन में ऐसा क्या था, किस मामले को लेकर आवेदन दिया गया था जिसके कारण थानेदार आवेदक पर दबाव बना रहे थे। तो आज मैं आपको उस आवेदन और आवेदन में लिखित मामले की सच्चाई से अवगत कराता हूं। दरअसल मधेपुरा जिले के चौसा थाना और चौसा अंचल अंतर्गत अरजपुर मौजा में गोपाल गौशाला की करीब 84 एकड़ जमीन है, जिसका खाता संख्या 329 है और खेसरा संख्या 1137 और 1334 है। आपको बताऊं कि गोपाल गौशाला मारवाड़ियों की एक संस्था है, जिसके संचालन और देखरेख के लिए कमेटी भी गठित की जाती है। उसी कमेटी ने देखरेख के लिए लक्ष्मीनिया निवासी गौरव कुमार चौधरी को 1000 रुपये के स्टंप पर लिखित रूप में जिम्मेवारी दी है। लेकिन इस दौरान हुआ ये कि कुछ दबंगों ने जमीन में पूर्व में लगाए गए पेड़ पौधे को काट लिया और जमीन के कुछ हिस्से पर जबरन कब्जा भी कर लिया। इसी बात को लेकर केयरटेकर गौरव चौधरी ने किशुनगंज अनुमंडल के एसडीएम को, चौसा अंचल के सीओ को और चौसा थाने में भी आवेदन किया। उसी आवेदन पर की गई कार्रवाई से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक गौरव चौधरी ने थानेदार को फोन किया था। उस फोन कॉल के ऑडियो रिलीज होने के बाद मैंने केयरटेकर गौरव चौधरी और गोपाल गौशाला संस्था के सचिव रामप्रकाश रुंगटा से बात किया। उसका ऑडियो भी आपको सुनाता हूं बारी बारी से, जिससे आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। पहले सुनिए केयरटेकर गौरव चौधरी से की गई मेरी बातचीत, जिसमें उन्हें थाने बुलाकर किस तरह दबाव डाला गया थाना प्रभारी द्वारा। पहले उस ऑडियो को सुन लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? गौरव कुमार चौधरी सर, गौशाला इंचार्ज। अच्छा, इसमें पौधा कौन लगाया था? मनरेगा योजना से लगा था? नहीं, वो गौशाले वाला लगाया था पहले। अच्छा, वो देखभाल पहले करता था। इधर 2-4-10 तो आके रंगबाजी से घर द्वार बन लिया था 5 साल 10 साल से। उसी में उन लोगों को धमकी देता था नगोचिया वाला को, इधर आएगा चौसा तो मार देंगे तुमको। तो वहां से एसडीओ और सचिव जो है इनका, वो हमको नियुक्ति करवाया तो कि देखभाल करो वहां पे, यदि कौन तरह का समस्या आएगा तुम थाना में लिख के दे देना, एक तो अपने थाना वाला जानेगा। अब थाना में लिख के दिए, उस दिन गाछ वृक्ष काटा था, एफआईआर भी नहीं किया, ऊपर से पैसा लेके उन लोगों से गाछ उठवा दिया। फोन किए तो उनके हमी पे कसने लगा शिकंजा, पूरा पैसा पे गिर गया सर। 1 लाख पहले हमसे डिमांड किया था। अच्छा, कि 1 लाख रुपया तुम देगा, उसके बाद हम गौशाला जाएंगे। मिलने कल बुलाया, गए मिलने, उसमें भी वो दूसरे बात बोलने लगा, पकड़ के भेज देंगे, नहीं तो तुम निकलो यहाँ थाना से, दोबारा तुम थाना में नजर नहीं आना। अब बड़ा वो बोलता है नहीं हमको भी पैसा चाहिए, वैसे हम काम नहीं करेंगे।
1 लाख डिमांड किया था। हम लोग कहाँ से पैसा देंगे? 82 एकड़ जमीन है, 100 बीघा, सब 5 बीघा 10 बीघा जोत रहा है। सब पर कब्जा है किसी न किसी का। सबका कब्जा कर लिया है कि रंगबाज सब। आपने अभी आवेदक और केयरटेकर गौरव कुमार चौधरी को सुना। अब सुनिए संस्था के सचिव राम प्रकाश रुंगटा से की गई मेरी बातचीत का ऑडियो। राम प्रकाश बाबू बोल रहे हैं? हाँ जी, गौशाला के सचिव। हाँ जी, हम न्यूज 19 से मुकेश सिंह बोल रहे हैं। हाँ, बोला जाए ना। इसमें अतिक्रमण का ये मामला है कि ये अतिक्रमण किया गया है उनके आवेदन के अनुसार, जो गौरव कुमार चौधरी आवेदन दिए हैं सब जगह, उसके अनुसार उनको सारा राइट हम दे दिए हैं। आप वहाँ पर सारा चीज देखिए, कोई गाछ नहीं काटे, मट्टी नहीं काट ले। जो लोग हैं वहाँ पर नाजायज बसे हुए हैं, उन लोग को देखिए काहे बसा हुआ है, कैसे बसा हुआ है, ये सारी जवाबदेही उनके ऊपर दिए हुए। अच्छा, अगर वहाँ पर दबंग का कब्जा है तो कोई एक साधारण सा व्यक्ति उसको क्या खाली करवा पाएगा? अगर पेड़ पौधा ही काट रहा है, मिट्टी काट रहा है, तो उसको कोई कमजोर आदमी कैसे कर पाएगा? तो उसके लिए आप लोग क्या लड़ाई लड़े हैं अभी तक कि हमारे जमीन से अतिक्रमण हट जाए? जो आदमी अभी कब्जा किए हुए है, इसके लिए क्या सब किए हैं आप लोग, क्या प्रयास किए हैं? इसके लिए हम लोग हाईकोर्ट में केस किए हुए हैं। हाईकोर्ट से ऑलरेडी जितनी बिहार में गौशाला है जी, या गौशाला की जमीन है जी, 87 गौशाला रजिस्टर्ड है बिहार सरकार को। ठीक है सर? जी जी। और ये 87 गौशालाओं की जमीन बहुत जगह अतिक्रमण है जी। तो ये हाई कोर्ट से जो है ये ऑर्डर हो चुका है प्रशासन को कि आप उसको खाली करावें जी। और उस पर कई जगह कार्रवाई भी हो रही है। तो वो हमको ऑर्डर जो है हाईकोर्ट का, वो हमको भेजने का आप कष्ट कीजिएगा। और हाईकोर्ट का निर्देश है सारे जिला पदाधिकारी को, हाईकोर्ट को क्या गवर्नमेंट ऑफ बिहार का निर्देश है कि जितनी गौशालाओं की जमीन है उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए। ऐसा आदेश है आपके डीएम मधेपुरा को भी है। आप अभी गोपाल गौशाला के सचिव से मेरी बातचीत सुन रहे थे। उनसे की गई बातचीत से एक और बात सामने आई कि गोपाल गौशाला ने हाई कोर्ट में अवमानना दायर किया था, जिसकी सुनवाई करते हुए 15 फरवरी 2015 को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सरकार को आदेश दिया था कि गौशाला की जमीन पर से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जाए। उसके बाद सरकार के सचिव एन विजय लक्ष्मी ने 14 मार्च 2016 को सभी जिला पदाधिकारी को पत्र जारी करते हुए कहा था कि हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में कार्रवाई करते हुए गोपाल गौशाला की अतिक्रमित जमीन का ब्यौरा भेजी जाए। परंतु न तो थाना द्वारा कोई कार्रवाई की गई और न ही अंचल कार्यालय द्वारा ही कोई कार्रवाई की गई। यहां तक कि एसडीएम द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही अतिक्रमण हटाने के लिए डीएम द्वारा कोई पहल की गई। ऐसे में अब सवाल यहां उठता है कि आखिर उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना क्यों और फिर सरकार के उस पत्र की अनदेखी क्यों, और आखिर दबंगों को पुलिस प्रशासन का संरक्षण क्यों। और ये सवाल तब उठता है जब बिहार के मुख्यमंत्री यह कहते हैं कि यह सुशासन की सरकार है और बिहार में न्याय के साथ विकास हो रहा है, और इधर मौजूदा वक्त में उसी बिहार में एक संस्था की जमीन को दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और उस दबंगों को पुलिस प्रशासन द्वारा ही संरक्षण दिया जाता है। तो सवाल उठना तो लाजमी है कि ये कैसा सुशासन है और किसके साथ न्याय किया जा रहा है। खैर, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मूल सवाल आज भी बना हुआ है कि आखिर कब तक इस जमीन पर से दबंगों का कब्जा हटाया जाएगा। आखिर गौशाला की जमीन कब अतिक्रमण मुक्त होगा। इस वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो में आपको बताएंगे हम कि गौशाला की 84 एकड़ जमीन पर किन किन लोगों का कब्जा है। इसलिए आप हमारे न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न्यूज़ 19 के फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो अवश्य कर लें, ताकि हर छिपी और दबी हुई खबरें आप तक आसानी से पहुंचती रहे। धन्यवाद।